मतलब मन स्थिर हुआ नहीं तो क्या करे, जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक करना क्या चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। और गुरु नहीं मिल रहा है तो शास्त्रों से ज्ञान लो, गीता जैसे ग्रंथ पढ़ो। और जो ध्यान कर रहे हो, जिस चीज का ध्यान कर रहे हो, जिस तत्व का ध्यान कर रहे हो, जिस मंत्र का ध्यान कर रहे हो, उसका ज्ञान होना, वही साक्षी पुरुष की अवस्था है, उसी कृष्ण तत्व कहते हैं। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अब पी का नाम ही नहीं आया तो सांसों की माला को सिमर के करोगे क्या। माला फिरत झुक गया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है और ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, मतलब किसी भी प्रकार से वो द्वेष में नहीं आता, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है, मतलब वो सबसे स्नेह करता है, सबसे मित्र भाव रखता है, किसी से शत्रुता लेता नहीं, क्योंकि द्वेष भाव से शत्रुता उत्पन्न होती है। किसी को अपने ऊपर से सुपीरियर समझ लोगे या किसी को निष्कृष्ट समझोगे, तुम्हारे अंदर द्वेष उत्पन्न होगा, वो द्वेष के कारण वो तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। ममता रखनी वो परमात्मा का गुण नहीं, क्योंकि परमात्मा किसी को बांधता नहीं, परमात्मा किसी को बांधता नहीं है, परमात्मा मुक्त करता है, इसलिए भगवान ममता से मुक्त है। भगवान ने किसी का वध किया, किसी का गला काटा, वो क्यों काटा, उसकी दुर्बुद्धि का संहार करने के लिए, उसको नहीं मारा, क्योंकि वो भगवान को पता था आत्मा ना मरती है ना पैदा होती, आत्मा अनंत है। जो भय और चिंताओं से मुक्त है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, मतलब निडर। मतलब तुम्हें करने की जरूरत नहीं, अगर तुम किसी गुरु की, तत्वदर्शी गुरु की शरण में जा रहे हो, तुम्हें बुद्धि युग जागृत हो जाएगा, तो तुम छोड़ दोगे अपने आप को। यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं को छोड़ना, क्योंकि गुरु होगा गड़ाई करने वाला। जो गुरु स्वार्थी है वो तुम्हें सिर्फ उपदेश देकर छोड़ देंगे और अपना माल बनता, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, चूल्हे में जाए जनता। क्यों, उनको तुम्हारे उद्धार की पड़ी नहीं होती। लेकिन जो तत्वदर्शी गुरु होता है, जो समर्थ गुरु होता है, वो तुम्हारी चिंता करेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारी आत्मा युगों युगों से भटक रही है, अब उसका उद्धार करना है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि समर्पण के साथ, मतलब अपने आप को समर्पित करना है, किसे, आत्मस्थित महापुरुष की शरण ग्रहण करके, उनके शरण में जाकर अपने आप को समर्पित करना है। इसलिए हम गुरु की शरणागति स्वीकारते हैं। यहाँ कृष्ण ने ये नहीं बोला मेरी शरण ग्रहण कर, तो भगवान थे और लीलाधर थे, वो नहीं बोलते मेरी शरण ग्रहण कर लें। भटकाना ना काम कृष्ण का नहीं है। कृष्ण चाहते तो अर्जुन को बोलते मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ देने में समर्थ हूँ, मैं दे दूंगा, चल कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने ही नहीं बोला, भगवान ने बोला किसी, अगर तू स्थिर नहीं हो पा रहा है, तेरे से ये भक्ति नहीं हो रहा है, तेरे से योग नहीं हो रहा है, तेरे से अभ्यास नहीं हो रहा है, चिंता मत कर, किसी तत्वदर्शी गुरु के शरण में जा। सर्व कर्मम फलम त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेंगे, मतलब तुझे कर्म का अधिकार नहीं, तू अपने गुरु के लिए कर्म कर। भगवान कहते हैं कि बिना समझे मन को स्थिर करने का अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। मतलब कोई लोग बिना समझे मन को स्थिर करने जाते हैं। आजकल के पॉडकास्ट के अंदर तो बहुत सारी माहिती ध्यान के अंदर दी जाती है, मन को कैसे स्थिर किया जाए, तुम्हें काल्पनिक मेडिटेशन के अंदर लिया जाता है। ये अंधविश्वास को भगवान दूर हटा रहे, कल्पना नहीं करनी है, कल्पनीय है। हाँ, तुम मेडिटेशन में जाके अमरनाथ की गुफा में जाके ध्यान करके आते हो, किसी सिद्धाश्रम में जाके ध्यान करके आते हो, ज्ञानगंज में जाके ध्यान करके आते हो। हाँ, ये अकल्पनीय चीज़ है। अकल्पनीय का अर्थ होता है कि कल्पना से बाहर जाना पड़ेगा तुम्हें। तो कल्पना से बाहर कैसे जाओगे? गाइडेड मेडिटेशन से, कि अब तुम्हें सिद्धाश्रम मिल गया, तुम्हें ज्ञानगंज मिल गया, तुम्हें वैकुंठ मिल गया, तुम्हें कैलाश मिल गया, हाँ, तुम्हें महाअवतार बाबा जी मिल गए, हाँ, तुम्हें कोई सिद्ध पुरुष मिल गया, तुम्हें कोई अघोरी पुरुष मिल गया। ये कल्पना वाली बातें छोड़ो। भगवान यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट कह रहे हैं, या तो गीता गलत या तो तुम गलत, डिसाइड करो। अगर तुम गीता को मानते हो और तुम सोचते हो कि गीता कृष्ण ने कही है, तो कृष्ण गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पूरे मानव सभ्यता के लिए बनाई गई। तो भगवान ये कह रहे हैं कि बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है।
मतलब मन स्थिर हुआ नहीं तो क्या करे, जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक करना क्या चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। तो ज्ञान किसका लेना चाहिए, पहले ज्ञान गुरु का ध्यान हो, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। और गुरु नहीं मिल रहा है तो शास्त्रों से ज्ञान लो, गीता जैसे ग्रंथ पढ़ो, गीता है, अष्टावक्र गीता है, योग वशिष्ठ रामायण है, ये 3 ग्रंथ मुख्य है। अगर इनको पढ़ लिया तो तुम्हारे दिमाग के तार हिल जाएंगे, लेकिन ये पढ़ लोगे समझ नहीं पाओगे। तो समझने के लिए ही किसी तत्वदर्शी पुरुष के शरण में जाना पड़ेगा। तो अभ्यास नहीं हो पा रहा है, बिना समझे मन को स्थिर करने का अभ्यास से ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। मतलब श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान को प्राप्त करना। पहले भगवान यहाँ अंधश्रद्धा नहीं बता रहे, भगवान बोल नहीं रहे भाई यहाँ मेरे को लोटा चढ़ा दे पानी, हाँ मेरे लिए मक्खन लिया, मेरे लिए मिश्री लिया, मेरे लिए पंजरी लिया, हाँ मेरे ऊपर तुलसी चढ़ा। भगवान यहाँ पे ये नहीं कह रहे चीज़ें। ये समझ लेना, तुम्हारी भक्ति अंधश्रद्धा में कि योग युक्त भक्ति है, ये समझना पहले। भगवान यहाँ पर ये कहते ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। अब भगवान ने बोल दिया ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, लोग ध्यान करने बैठ जाते हैं। अब वही आगे भगवान ने खंडन किया है कि बिना समझे मन को स्थिर करने के अभ्यास से ज्ञान की अनुशीलता श्रेष्ठ है। अब ज्ञान के बिना ध्यान कैसे करोगे, और ध्यान के बिना ज्ञान कैसे आएगा। मतलब जो ज्ञान चल रहा है तुम्हारे मन के अंदर, उसके ऊपर ध्यान होना, और जो ध्यान कर रहे हो, जिस चीज का ध्यान कर रहे हो, जिस तत्व का ध्यान कर रहे हो, जिस मंत्र का ध्यान कर रहे हो, उसका ज्ञान होना, वही साक्षी पुरुष की अवस्था है, उसे कृष्ण तत्व कहते हैं। बहुत गहराई वाली बातें हैं, क्योंकि डिसेक्शन करना है। देखो ये ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन के अंदर सारी चीरफाड़ होगी। जहां पर वायरस बैठा हुआ है वो वायरस को क्लीन करना जरूरी है। और आज समाज के अंदर बहुत सारे वायरस हैं, तो भक्ति योग सही से कोई समझाता ही नहीं है। तो भक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है, समझा जाता है। और ध्यान किसका करो, बिना शब्द नहीं उड़ते उबरे केता करो पाए, शब्द बिना है सुर तो आंधड़ी, कहाँ कहूँ को जाए द्वार ना पावे, शब्द का फिर भटका खाए। ध्यान किसके ऊपर लगाना है वही तो नहीं आता। आज सबसे बड़ा विषय हो गया ध्यान। बड़े बड़े क्लासेस, बड़े बड़े कोर्सेज, बड़े बड़े आश्रमों के अंदर बड़े बड़ी शिविरें होती है, अच्छा खासा पैसा लूटा जाता है। पर ध्यान किसका करना चाहिए, सांसों का। सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, अब पी का नाम ही नहीं है तो सांसों की माला को सिमर के करोगे क्या। माला फिरत झुक गया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। माला कहे है काठ की तू क्यों फेरे मोर, मन का फेर दे, तुरंत मिला दूं सो। मन का फेरना है। जप से माला टूट जाएगी एकदम। श्वासों पे ध्यान करोगे, श्वास भी छूट जाएगी, फिर रहेगा क्या। वो जो रहेगा, जो बाकी रहेगा, उसके ऊपर ध्यान करने से तुम्हारा ध्यान सिद्ध होगा। बुद्ध ने ये ध्यान किया है, महावीर ने ये ध्यान किया है, सारे संतों ने ये ध्यान किया है। तुम कौन सा ध्यान कर रहे हो गाइडेड मेडिटेशन के अंदर, कौन से चक्रास हिल कर रहे हो, कौन सी लाइट देख रहे हो, कौन सा साउंड सुन रहे हो। कभी कभी तो ताज्जुब होता है जब लोग बिना शास्त्र के अभ्यास से सीधा ध्यान में उतर जाते हैं। पहले ज्ञान आता है फिर ध्यान आता है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ समझा जाता है, और ध्यान से सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है। अब ध्यान से भी बड़ी उत्तम अवस्था भगवान ने बताई है, अब वो समझते नहीं है। लोग ध्यान करने जाते हैं क्लासेस के अंदर, हम ध्यान करके कुछ अचीव कर लेंगे। भगवान बोलते हैं तू ज्ञान नहीं ले रहा है तो भी ठीक है, ध्यान नहीं कर रहा है तो भी ठीक है। ध्यान से भी सभी कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है। मतलब तू जो कर रहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान पहले ही सांख्य योग कर्म योग के अंदर ये चाहिए समझा गए, ठीक है। फिर भी अर्जुन को वही चीज वापस लाए, सारे कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है। देखो ये यहाँ पर एक राजनीतिक की बुद्धि थी कृष्ण, क्योंकि उसको कर्म की श्रेष्ठता नहीं समझाते वो युद्ध नहीं करता, और कर्मों के फल का त्याग नहीं समझाते तो युद्ध नहीं करता है। क्योंकि हमें कर्म थियरी में कैसे बांधा गया है, पाप पुण्य में, ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो, अंधश्रद्धा के अंदर हम कर्म कर रहे हैं। भगवान बोल रहे ये कर्मों का फल त्याग कर दो। श्रद्धा अंधश्रद्धा तो छोड़,
तो जो भी कोई कर्म कर रहा है उसका फल का त्याग कर दे कि मैं इसके लिए कर्म कर रहा हूं, वो संकल्प ही छोड़ दे। भगवान यहां पर अर्जुन को क्या बुद्धि दे रहे, तो संकल्प विकल्प से परे हो जा। आगे के श्लोक में बताया कि मुझ पे आश्रित होकर सारे कर्मों को कर, मतलब गोल घुमा के भगवान अर्जुन की मुंडी एक ही जगह के ऊपर लेके आते हैं। फिर अर्जुन को समझाने के लिए भगवान के पास क्या था, बुद्धि योगी था, ज्ञान योगी था, क्योंकि ध्यान तो कुरुक्षेत्र के मैदान में समझाते नहीं कि बेटा गाइडेड मेडिटेशन कर, कोई मंत्र तंत्र हवन कर, कोई चेतना को तो वैकुंठ में ले जा। भगवान ये सारी चीज़ें थोड़ी समझाने बैठते। भगवान के कहने का अर्थ ये है कि सारे कर्मों के फलों का त्याग से, मतलब तो जो भी कोई कर्म कर रहा है उसके फल की आशा मत कर, क्योंकि ऐसे त्याग से ही शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होती है, क्योंकि फल की आशा नहीं होगी। तुम किसी भी फल की आशा में बंधे नहीं हो, तुम्हारा मोह किसी फल की आशा में बंधा नहीं है, तो तुम्हें तुरंत शांति मिल जाएगी। क्यों? इसका लॉक खोला हुआ है आगे के अध्याय के अंदर कि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशा, बुद्धिनाशोत, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। मतलब मोह से क्रोध की उत्पत्ति होती है। अब मोह से क्रोध की उत्पत्ति और फल त्याग से शांति मिलती है। और ये फल त्याग नहीं करते हो तो फल का इच्छा क्या होता है, मोह होता है, क्योंकि हम वो कर्म से मोह में फंस गए हुए हैं। तो योगी पुरुष क्या करता है, वो खाना खाता है, क्यों शरीर टिकाना है, सुनता है क्योंकि सुनना पड़ता है, गंध लेनी पड़ती है क्योंकि नाक दी गई है, आंखें है तो देखना पड़ता है, मुंह है तो बोलना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, लेकिन वो अपनी आत्मा के अंदर स्थिर होता है। यही आत्मस्थिरता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। सर्व कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा त्याग शीघ्र ही परम शांति की प्राप्ति करवाते, शांति की प्राप्ति करवाते। कैसी? परम शांति। अब ये परम शांति के आगे भगवान समझा रहे कि भक्ति के स्थित मनुष्य के लक्षण क्या है? एक बहुत ही बड़ी चीज है कि भगवान समझा रहे कि कोई भक्ति में उसके लक्षण क्या होने चाहिए। अभी इसके कैरेक्टर के बाद सारे लोग भक्ति कर रहे हैं। ये समझना भक्ति के लक्षण क्या है। जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता। अब हम तो दूसरे हर तीसरे व्यक्ति से द्वेष करते हैं। संसार के अंदर सबसे बड़ा दूषण ही है द्वेष। ये मुझसे बेहतर क्यों बन गया, ये मेरे से निष्कृष्ट क्यों है, मैं इससे, ये इस जाति का है, ये इस वर्ण का है, ये इस लिंग का है। द्वेष के बहुत सारे विषय है और द्वेष के विषयों के अंदर ही जगत जीता है, क्योंकि वो इंसान को अपने आप को सुपीरियर साबित करना है या दूसरे को निष्कृष्ट साबित करना है, इसी के लिए इंसान जीता है। अब जी द्वेष से जो मुक्त हो जाता है, समझ में आ रहा है? भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, मतलब ना प्राणी से द्वेष करता है, ना मनुष्य से द्वेष करता है, ना देवता से द्वेष करता है। असुर होगा वो देवता से भी द्वेष करेगा, अभक्त होगा वो भगवान से भी द्वेष करेगा, नगुरा होगा वो गुरु से भी द्वेष करेगा। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे, जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, मतलब किसी भी प्रकार से वो द्वेष में नहीं आता, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है। चलो ये सब ऊपर वाला तो नहीं हो पाया तुमसे, हमसे ना हो पाएगा, तुमने बोल दिया भगवान को, तो भगवान बोला तो और भी है हमारे पास, तर्कश में बहुत सारे तीर है, अभी ब्रह्मास्त्र बाकी है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मनुष्य किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखता है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना ही कहूँ से दोस्ती ना ही कहूँ से बैर। मतलब वो सबसे स्नेह करता है, सबसे मित्र भाव रखता है, किसी से शत्रुता लेता नहीं, क्योंकि द्वेष भाव से शत्रुता उत्पन्न होती है। तुम किसी को अपने ऊपर से सुपीरियर समझ लोगे या किसी को निष्कृष्ट समझोगे, तुम्हारे अंदर द्वेष उत्पन्न होगा, वो द्वेष के कारण वो तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। तो शत्रुता को कैसे हनन करना है भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और भगवान कृष्ण 8वें अवतार थे विष्णु के, उनकी उपासना थी बगलामुखी, 8वीं महाविद्या। ये 8 नंबर को समझना, क्योंकि ये ज्ञान वही चेतना से आ सकता है। मित्र भाव रखता है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला, सब जीवों के प्रति भीतर से करुणा, ये भगवान का खुद का स्वभाव है।
भगवान ये खुद का स्वभाव बता रहे हैं कि उत्तम भक्त के लक्षण क्या है, क्योंकि भक्त ही भगवान बनाता है। तो भगवान ये समझाते कि किसी से द्वेष नहीं रखना है, सबसे मित्रता रखनी है, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना है। मतलब पहले करुणा निकलनी चाहिए, चाहे वो दुख में हो, सुख में हो, अहंकार में हो, घृणा में हो, ईर्ष्या में हो, निंदा हो, तुम्हें पहला अंदर से अंतरात्मा दया वाला रखना है। हाय रही है मनुष्य समझाने, तो तुम ये दृष्टि से चलोगे बराबर है, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, तुम जीते जी भगवान बन जाओगे। पर सब जीवों के प्रति दया भाव रखने वाला, ममता से मुक्त। देखो दया भाव रखनी वो परमात्मा गुण धर्म है, ममता रखनी वो परमात्मा का गुण नहीं, क्योंकि परमात्मा किसी को बांधता नहीं है। परमात्मा किसी को बांधता नहीं है, परमात्मा मुक्त करता है, इसलिए भगवान ममता से मुक्त है। तो साधक के लक्षण, भक्त के लक्षण क्या होने चाहिए? ममता से मुक्त, दया भाव रखने वाला। लेकिन वो दया को ममता में नहीं कि किसी बिल्ली का पैर काट गया उसके पीछे भाग जाए, किसी कुत्ते के रेस्क्यू के लिए भाग जाए, कोई बीमार हो गया उसके पीछे अपना समय बर्बाद करे। वो दया भाव से कर्म कर सकता है, तो उसमें आसक्ति और बंधन नहीं, ममता नहीं रखता है। मतलब करना है, ठीक है, दया है इसलिए कर लिया, उसमें ममता नहीं रखनी कि अरे वो बिल्ली का पैर ठीक हुआ कि नहीं, कुत्ते का ऑपरेशन हुआ कि नहीं, वो सही रूप से खा रहा है कि पी रहा है कि नहीं, वो ममता हो गई। ये ममता से मुक्त, मिथ्या अहंकार से मुक्त। अब ये बहुत सटीक शब्द भगवान ने उपयोग किया है कि मिथ्या अहंकार है क्या? आई एम समथिंग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, वो मिथ्या अहंकार है। चाहे तुम कुबेर हो, धनपद हो, बड़े पोस्ट के ऊपर हो, राजनीति के अंदर हो, बड़े आईपीएस अधिकारी हो, ये मिथ्या अहंकार लेके, शरीर का अहंकार और बुद्धि का अहंकार लेके तुम घूम रहे हो। तुम कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम एक पार्थिव देह के अलावा कुछ भी नहीं हो। चाहे बड़े डॉक्टर हो, वकील हो, जज हो, जो भी तुम बन जाओ, दुनिया की बड़ी बड़ी पदवी, तुम मल्टी मिलियनर भी क्यों ना बन जाओ, एलन मस्क भी क्यों ना बन जाओ, अंत में तो तुम पार्थिव देह ही हो। या तो तुम्हें गाड़ा जाएगा या जलाया जाएगा, उसके अतिरिक्त तुम्हारी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। एक ही आधार कार्ड है, जाना पड़ेगा शमशान, वहां तक तो जाना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण आगे अर्जुन को समझा रहे हैं कि मुक्त सुख और दुख में समान समझ में लेना है, उसे सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, उसको समान समझता है। और सभी के अपराधों को क्षमा करने वाला। भगवान ने यहाँ क्षमा का गुण धर्म लाया, लेकिन भगवान कह रहे ये दुर्योधन को मार भाई। तो भगवान ने दुर्योधन को समझाया था, फिर क्षमा नहीं किया। मतलब एक दो बार क्षमा की जाती है इंसान की, लेकिन वो अधर्म के रास्ते के ऊपर है तो उसको दंड देना भी जरूरी है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। जब धर्म का रक्षण करना हो तो हिंसा जरूरी है, पर अहिंसा तो परम धर्म ही है। पहले तो नहीं मारना चाहिए, लेकिन कोई दुर्मति हो, दुष्ट हो, दुर्बुद्धि हो तो संहार जरूर है। जैसे शिशुपाल का भगवान ने वध किया, 99 गालियाँ खाई, ये 100वें चक्र चलाया, फिर सोचा नहीं कि वो बुआ का लड़का है। अहिंसा परमो धर्म 99 तक ठीक है, लेकिन 100 पे आए तो धर्म हिंसा तथैव च, तब रुकना नहीं चाहिए। तो सज्जन गुरु के लक्षण के अंदर भगवान कृष्ण कहते सबको क्षमा करने वाला। मतलब वो भगवान ने किसी का वध किया, किसी का गला काटा, वो क्यों काटा? उसकी दुर्बुद्धि का संहार करने के लिए। उसको नहीं मारा, क्योंकि वो भगवान को पता था आत्मा ना मरती है ना पैदा होती है, आत्मा अनंत है। तो दुर्योधन के अंदर से जीव निकालना, दुशासन के अंदर से जीव निकालना, कर्ण के अंदर से जीव निकालना, भीष्म पितामह के अंदर से जीव निकालना, तो जीवात्मा का उद्धार करने के लिए भगवान नीचे अवतरित हुए। युद्ध तो कृष्ण ही कर रहे थे, अर्जुन तो केवल निमित्त था, क्योंकि कृष्ण उसे तैयार नहीं करते तो अर्जुन लड़ता नहीं। तो कैसे लड़ाया? निष्काम कर्म योग से, जो सभी का अपराधों का क्षमा करने वाला, उससे भक्ति, ये भक्ति वाले के लक्षण है। वीरों के लक्षण नहीं है, भक्ति वालों के लक्षण है, सबको क्षमा कर देता है। जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव से स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है। पहले तो प्रसन्नता का गुण धारण करना पड़ेगा, सदैव प्रसन्न रहना।
कभी कभी तुम्हें भक्ति करते हुए भी दुखी दिया जाता है, हाय रे मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, मेरे को कुछ फलीभूत नहीं हो, इतने तप किए मुझे भगवान ने फल नहीं, इतने व्रत किए, इतने अनुष्ठान किए, इतने मंत्र किए, भगवान ने फल नहीं दिया। अरे तुम्हारी बुद्धि पर लॉक लगा हुआ है, तो भगवान कैसे फल दे? तो जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न है, उन्हें भगवान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तुम्हें प्रसन्नता को अपना विषय और गुण बनाना है। दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश किए रहता है, मतलब उसका निश्चय एक ही रहता है कि मुझे इस जन्म के अंदर बाहर निकलना है, मुझे इस जन्म के बाहर जाना है, इस वर्तुल के बाहर जाना है, इस माया चक्र के बाहर जाना है। दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश किए रहता है, मतलब इंद्रियों को भी कहीं जाने नहीं देता, ना खाने में जाने देता है, ना आँखों के अच्छे दृश्य में जाने देता, कानों के अच्छे सुनने में जाने देता है, वो अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ होता है। भक्त के लक्षण है ये सारे। और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किया रहता है, मतलब उसका मन और बुद्धि केवल और केवल भगवान को समर्पित रहती है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। भगवान बोलते हैं कौन सा भक्त मुझे प्रिय है? तो जो ऐसे भाव से चलता है वो भक्त मुझे प्रिय है। भगवान आगे कहते हैं जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है, मतलब जो मनुष्य के अंदर कभी कभी काफ़ी लोगों के अंदर जो मनुष्य गुण धर्म के अंदर बंधे हुए उनके अंदर ये गुण होता है, वो सामने वाले को विचलित करने के लिए झूठ का प्रपंच रचते हैं। झूठ मूठ की प्रशंसा करेंगे, झूठ मूठ का प्रपंच रचेंगे, वो सीधे सीधे संवाद नहीं करेंगे, या तो उसे डराएंगे या तो प्रेम से आकर्षित करेंगे, बराबर? नहीं, जो सीधा है वो सीधा बोलने का नियम भगवान ने बताया। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है, ना किसी को मन को आहत करता है, और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, मतलब कोई तुम्हें कुछ कह दे, कोई तुम्हें कुछ बोल दे, कोई तुम्हें कुछ समझा दे, उससे भी तुम विचलित ना हो। तुम भी भय भ्रांति स्तुति लज्जा निंदा के अंदर ना जाओ, ना तुम सामने वाले को भय भ्रांति स्तुति लज्जा निंदा दो। जो हर्ष और संताप से, मतलब उसको कुछ मिल गया और हर्षित हो गया, कुछ दुख आया तो वो संताप में चला गया, और भय और चिंताओं से मुक्त, मतलब ना उसे भय है ना उसे चिंता है। तो भय किसके कारण आता है? मोह के कारण। आगे के चैप्टर के अंदर समझ लेना। जो भय और चिंताओं से मुक्त है ऐसा भक्त मुझे प्रिय है, मतलब निडर, जिसके अंदर अनुशासन हो।